प्यारे बच्चों, आज आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 9 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है कोलतार। कोलतार एक किस्म की एक अशिया है, एक चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं सबक का मतन पढ़ता जाऊंगा और उसको समझाता जाऊंगा। देखिए, पहली लाइन, मैडम ने हाज़िरी लेने के बाद रजिस्टर बंद किया। मैडम ने क्लास में आई और हाज़िरी ली यानी प्रेजेंट, और उसके बाद रजिस्टर बंद कर दिया। कुर्सी से उठी, क्लास पर नज़र डाली और बोली, बच्चों, आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसे हम सभी ने देखा है। मैडम ने हाज़िरी लेने के बाद रजिस्टर बंद कर दिया और फिर उसके बाद क्लास पर निगाह डाली और ये किया कि बच्चों से मुखातिब हुई, कहा कि मैं आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको हम सब ने देखा है, हम सब जानते हैं। आइए, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं कि ये सियाह चीज़ होती है, चिपचिपी होती है, गरम करो तो इससे बदबू आती है और ये सड़कें बनाने के काम आती है। देखा आपने, उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो चिपचिपी होती है, काले कलर की होती है, काले रंग की होती है, इसे गर्म करो तो बदबू आती है और इससे सड़कें ही बनाने का काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे बोले कोलतार। कोलतार जिसे हम आम ज़बान में डामर भी बोलते हैं, वो कोलतार। मैडम ने कहा शाबाश। मैडम ने कहा, कोलतार बोले बच्चे, तो उन्होंने कहा, मैडम ने ये कहा कि बेटा शाबाश, लेकिन मगर सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए, कोलतार कोयले से निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, आप सब जानते हैं, आप सबको नहीं, लेकिन एक साथ सबको नहीं बोलना था, बस इतनी सी बात ध्यान रखें, क्योंकि क्लास में शोर होता है। सबको आप भी ध्यान रखिएगा, जब क्लास में हो तो कोई सवाल पूछा जाए तो बच्चे को खड़े होकर के उसका जवाब देना चाहिए। तो कोलतार कोयले से निकाला जाता है, कोलतार कोयले से ही निकाला जाता है। मगर तुम्हें यह पता नहीं होगा कि तुम जिस साबुन से नहाते हो उसमें से जो खुशबू आती है वो एक ऐसे तेल से हासिल की जाती है जो कोलतार से निकाला जाता है। क्या बात कह दी उन्होंने, ये बता दिया। हमें आज तक मालूम ही नहीं था कि जिस साबुन से हम नहाते हैं उसमें जो खुशबू आती है वो भी एक तेल होता है जो कोलतार से निकाला जाता है, उसी से बनता है। तुम्हारी वालिदा गर्म कपड़ों को कीड़ों से बचाने, महफूज रखने के लिए संदूक में सफ़ेद गोलियां रखती हैं। फिर उन्होंने बताया आगे कि तुम्हारी वालिदा, वालिदा कहते हैं माँ को, यानी माता जी, मदर जिसे कहा जाता है। उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी वालिदा, आपकी माता जी जो गर्म कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए संदूक यानी जो बक्सा होता है, ट्रंक होता है, उसमें सफ़ेद कलर की गोलियां रखती हैं, तो वो भी कोलतार से ही बनती हैं, रखती हैं। वो गोलियां भी कोलतार से ही बनाई जाती हैं। जिस रोशनाई से तुम लिखते हो, रोशनाई स्याही जो हम पेन में इस्तेमाल करते हैं, वो भी कोलतार से ही बनती है। तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा कि सैकड़ों तरह के रंग कोलतार से बनाए जाते हैं। और नई बात बताई उन्होंने कि जिस पेन से हम लिखते हैं और उसमें वो स्याही भरी जाती है, वो भी कोलतार से बनाई जाती है, और मुख्तलिफ़ तरह के रंग भी उसी से बनाए जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। इनमें वो रंग भी शामिल हैं जिनसे कपड़े, रिबन और जूते रंगे जाते हैं। देखिए आप, मतलब जूते रंगने के लिए जो कलर बनता है, जो रंग बनता है,
वो भी कोलतार से बनता है। कपड़े रंगने के लिए भी कोलतार से बना हुआ रंग इस्तेमाल होता है। रिबिन वगैरह भी उसी से बनती है। और वो रंग भी जिनसे रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं कोलतार से बनती हैं। और ये भी बता दिया उन्होंने, नई बात पता चली हमें कि जो मिठाइयाँ हम खाते हैं रंग बिरंगी, उसमें भी कोलतार शामिल होता है। हम जो सेंट और परफ्यूम लगाते हैं ये भी कोलतार से ही निकाले जाते हैं। लीजिए, ये भी नई बात हमारे सामने आ गई कि जो हम सेंट और परफ्यूम वगैरह लगाते हैं वो भी कोलतार से ही बनाए जाते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें कोलतार के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं। रशीद ने कहा, मैडम मैंने सुना है कि कोलतार से कुछ दवाएं भी बनती हैं। हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करने के लिए जो दवाएं बनती हैं, रशीद एक लड़का था, उसने ये भी बताया कि मैडम कोलतार से तो मैंने सुना है कि दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। मैडम ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम लोगों ने देखा होगा कि दांतों का डॉक्टर जब किसी का दांत निकालना है तो पहले मसूड़े पर एक दवा लगा देता है। जब किसी की दांत ख़राब हो जाता है या कीड़ा लग जाता है या कोई तकलीफ़ होती है और दांत निकाला जाता है, तो दांत निकालने से पहले डॉक्टर साहब एक मसूड़े पर एक दवा लगाते हैं। मसूड़ा जो होता है हमारा, जिसमें दांत फिक्स होता है, उसमें एक दवा लगाते हैं। तो वो दवा कहाँ से आती है? जिससे वो जगह सुन्न हो जाती है। इससे मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ महसूस नहीं होती। ये दवा भी कोलतार से बनाई जाती है। तो वो दवा जो मसूड़े पर लगाई जाती है वो भी कोलतार से बनाई जाती है। उसके लगाने के बाद दांत की जगह जिसको निकाला जाना है वो सुन्न हो जाती है और दर्द नहीं होता। अशोक एक लड़का है, पिछले साल दिवाली में पटाखे छोड़ते वक्त तुम्हारे हाथ की उंगलियां जल गई थी। तुम्हारी अम्मी ने उंगलियों पर पीले रंग का एक मरहम लगा दिया था। उंगलियों की जलन फ़ौरन ख़त्म हो गई थी। वो मरहम भी कोलतार ही से बनाया जाता है। अब एक अशोक लड़का था जिसको मैडम ने ये बताया कि तुम्हारा हाथ पिछले दिवाली पर पटाखे चलाते वक्त जल गया था, तो तुम्हारे जलन हो रही थी। तुम्हारी अम्मी ने एक पीले रंग का मरहम लगाया था। वो भी जो मरहम था वो भी कोलतार से ही बनाया जाता है। मैडम फिर बोली, ठहर गई। बच्चे बड़ी हैरत से मैडम की बात सुन रहे थे। फिर मैडम थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर बच्चे उनकी बात को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और उनको हैरत से देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हमारे सामने ऐसी आ रही हैं जो कोलतार से बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए। शीला बोली। अब शीला एक लड़की है, वहाँ उस क्लास में पढ़ने वाली। आपके स्कूल में भी, आपकी दर्जे में भी, आपकी क्लास में भी कुछ इस तरह से बच्चे होते हैं जो ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ कम होशियार होते हैं और कुछ बिल्कुल मंद बुद्धि जिसे कहते हैं, कम समझने वाले बच्चे भी होते हैं। लेकिन सबको साथ साथ सीखने का मौका क्लास में मिलता है। आगे चले। शीला बोली, मैडम मेरे पापा कहते हैं कि सीक्रेन कोलतार से बनाई जाती है। सीक्रेन एक चीज़ होती है, वो भी कोलतार से ही बनाए जाते हैं। मैडम ने कहा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसके अलावा साइंसदानों ने कोलतार से एक और बहुत उम्दा चीज़ बनाई है जिसे बीका लाइट कहते हैं। इस बीका लाइट से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। शीला बोले कि मेरे पापा कहते हैं कि सीक्रेन जो एक चीज़ है वो भी कोलतार से बनाई जाती है। तो मैडम ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको मैं एक और बात बताती हूँ। मैडम ने कहा कि साइंसदानों ने एक चीज़ और बनाई है जो कोलतार से बनाई जाती है, जिसका नाम बीका लाइट है। उससे बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। मसलन चश्मे के फ्रेम जो चश्मा लगाते हैं आंखें कमज़ोर होने के बाद, उसका फ्रेम भी बीका लाइट से बनता है और वो कोलतार से ही बनता है। ग्रामोफोन
ग्रामोफोन रिकॉर्ड आपने देखेंगे, आप पुराने लोगों के पास जाएंगे तो पुराने वक्त में एक गोल सी प्लेट होती थी, जिस तरह से आजकल कंप्यूटर में डिश लगती है, डीवीडी वगैरह होती, इस तरह की बड़ी सारी प्लेट होती थी, उसको ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बोलते थे, वगैरह वगैरह। रज़िया ने कहा, मैडम ये कोलतार तो बड़े काम की चीज़ है। रज़िया एक लड़की, उसने कहा कि मैडम ये तो कोलतार जो है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। मैडम ने कहा, हाँ बड़े काम की चीज़ है। तभी घंटी बजी और क्लास ख़त्म हो गई। तो आपने देखा कि कोलतार हमारे किस किस काम आता है, किस तरह की चीज़ें हमारे सामने इससे बनी हुई मिलती हैं और वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और हम उनको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें इससे पहले, इस सबक के पढ़ने से पहले तक मालूम ही नहीं था कि ये सब कोलतार अगर बज़ाहिर देखें, सामने देखें तो वो चीज़ हमें बहुत बुरी मालूम होती है, लेकिन उससे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मश्की सवालात हमारे सामने शुरू हो गए और अब इसमें हम पहले लफ्ज़ व मानी के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं। पहला सवाल है, पढ़िए और समझिए। पढ़ना है और समझना है, उसके बाद जो है लफ्ज़ हम समझते जाएंगे और उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मानी क्या है, वो देखते हैं। सियाह, सियाह का मतलब होता है काला। सियाह अक्सर आपने सुना होगा, बड़ी सियाह रात है, बहुत काली रात है, तो ये सियाह माने काला। महफूज, महफूज जिसकी हिफाजत की गई हो। महफूज, महफूज को हिंदी में कहते हैं सुरक्षित। तो जिसको सुरक्षित किया गया हो, जिसको सिक्योर किया गया हो, जिसको सेव किया गया हो, वो। साइंसदां, साइंस जानने वाला, यानी साइंस जानने वाला कौन होता है? वैज्ञानिक, साइंसदां बोलते हैं उसको, है ना, साइंटिस्ट जिसे कहते हैं। तो ये हमारे 3 मीनिंग इस पोर्शन में थे। आइए आगे बढ़ते हैं, ये हमने अच्छे से देख लिए। आइए अब हमारे सामने दूसरा सवाल आया है, सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए क्या है? देखिए, पहला सवाल है इसका, दूसरे का, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? आइए जवाब देखते हैं। जवाब जो तहरीर किया गया है, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें एक ऐसा तेल डाला जाता है जो कोलतार से निकाला जाता है। समझ में आ गया आपके? साबुन में जो खुशबू बढ़ाने के लिए या खुशबूदार बनाने के लिए तेल डाला जाता है वो कोलतार से ही निकलता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, आमतौर पर सड़कें सियाह क्यों दिखाई देती हैं? जवाब देखते हैं। देखिए, आमतौर पर सड़कें सियाह इसलिए होती हैं कि ये एक ऐसी सियाह और चिपचिपी चीज़ से बनाई जाती हैं, इसको गर्म करने पर बदबू आती है और ये सड़क बनाने के में काम आती है। मतलब जो सियाह चीज़ होती है वो कोलतार ही होता है, उसको गर्म करने पर बदबू आती है, चिपचिपी होती है वो। आपने देखा होगा, जिसे मैंने आम ज़बान में जिसे डामर बोलते हैं, आपने अक्सर सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि उस सड़क का डामरीकरण हो रहा है। तो ये हम डामर जानते हैं। आइए चलें आगे। कोलतार से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? सवाल तीसरा है, जवाब देखते हैं। कोलतार से साबुन को खुशबूदार, कपड़ों को कीड़ों से बचाने वाली गोलियां, सफ़ेद गोलियां, लिखने वाली रोशनाई, तरह तरह के रंग, दांतों को सुन्न करने वाली दवा और ज़ख्म पर लगाने वाला मरहम भी बनाया जाता है। तो आपने देखा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कोलतार से हमको मुहैया होती हैं, दस्तयाब होती हैं। आगे चलें। मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ क्यों नहीं होती? सवाल चौथा है, मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ क्यों नहीं होती? क्योंकि मरीज़ को डॉक्टर दांत निकलवाने से पहले मसूड़े पर एक किस्म की दवा लगाते हैं जिससे वो जगह सुन्न हो जाती है। इससे मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ नहीं होती। वो दवा लगा देते हैं मसूड़े पे, उससे उनको तकलीफ़ नहीं होती है और वो सुन्न हो जाती है जगह।
इसलिए, और वो दवा भी कोलतार से ही बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल आया, कोलतार से बनने वाले रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हमने सबक बड़े ध्यान से पढ़ा है और ये जवाब भी मैंने आपके सबक से ही चुन करके तैयार किए हैं। आइए देखते हैं। कोलतार से तरह तरह के रंग बनाए जाते हैं। इससे वो रंग भी बनाए जाते हैं जिनसे कपड़े, रिबन और जूते रंगे जाते हैं। इससे वो रंग भी बनाए जाते हैं जिनसे रंग बिरंगी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। देखा आपने? तो ये भी हमारे लिए बड़ी हैरत की बात है, बड़ा ताज्जुब होता है कि मिठाइयों में भी कोलतार जैसी चीज़ का इस्तेमाल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने तीसरा सवाल आ गया, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। अब खाली जगह हमारे सामने है, इसको भरना है। आप देखिएगा, पहला सवाल है, शाबाश मगर तुम सबको डैश 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 साथ नहीं बोलना चाहिए था। तो मगर तुम सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए था। एक साथ, सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए था। दूसरा है, वो गोलियां भी से बनाई जाती हैं। तो साफ साफ जाहिर हो रहा है, तो कोलतार ही आएगा इसमें। वो गोलियां भी कोलतार से ही बनाई जाती है। कोल, ये तार। तीसरा सवाल है, मैडम मैंने सुना है कि कोलतार से कुछ भी बनती हैं। ये किसी ने पूछा था, बच्चे ने, जब सबक हम पढ़ रहे थे उसमें, ये उसका जुमला है। तो क्या बनती हैं? हम मरीज़ हो जाते हैं, हम दवाइयाँ खाते हैं, तो वो दवाइयाँ भी इसी से बनती हैं। दवाएं, दवाएं। बच्चे बड़ी हैरत से बात सुन रहे हैं या सुन रहे थे। जब मैडम पढ़ा रही थी तो सुन रहे थे। तो आइए देखें क्या क्या है। तो मैडम की बात सुन रहे थे, तो मैडम ही लिखना पड़ेगा इसमें। मीम, ये, डे और मीम, मैडम। 5वां सवाल है, इस से खाली जगह बीच में है, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। इससे कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? क्या है ये? मैंने आपको सबक में पढ़ाया था कि साइंसदानों ने एक चीज़ तैयार की है। वो क्या थी? वो एक नया नाम आया था आपके सामने, ज़रा दिमाग पे जोर डालिए। हाँ, बीकालाइट। तो बीकालाइट, इस बीकालाइट बीकालाइट से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। जवाब देख लेते हैं। देखिए, शाबाश मगर तुम सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए था। तो एक लिखा था मैंने, कोलतार, दवाएं, मैडम और बीकालाइट। तो ये हमारा जवाब बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने चौथा सवाल है, नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। अब हमारे सामने एक मिसाल है, ये वाली। बच्चा लिखा हुआ है, उसको प्लूरल बना दिया, यानी जमा बना दी, बच्चे और बच्चों। तो इस तरह से ये जो 5 लफ्ज़ दिए हैं हमें, इनको बदल करके हमें लिखना है। सबसे पहला है, कौन सा लफ्ज़ है? देखिए, कपड़ा। इसके अंदर हमें अलीफ को हटा करके ये साथ मिलानी है, तो कपड़े बन जाएगा, कपड़े। कपड़े। और फिर यहाँ पर ये हटा करके वाव और नून गुन्ना जोड़ देंगे, कपड़ों। फिर उसके बाद दूसरा है जूता। तो उसमें से अलीफ हटाएंगे और ये जूते लिख देंगे, जूते। फिर यहाँ पे जूतों, फिर इसमें से ये हटा देंगे और ते और वाव और नून गुन्ना, जूतों। फिर हमारे सामने मसूड़ा, तो मसूड़े हो जाएगा, मसूड़े। फिर मसूड़ों, मसूड़ों। चश्मा,
चश्मे, फिर चश्मे, चश्मों, चश्मों, फिर पटाखा, तो ये पटाखे, पटाखे आप चलाते हैं दिवाली के समय, दिवाली के वक्त पटाखों। मसूड़ा, मसूड़ों, चश्मा, चश्मे, चश्मों, और पटाखा, पटाखे, पटाखों। तो ये हमने सारे लफ्ज़ लिख लिए। जवाब देख लेते हैं हम क्या सही किया है हमने। देखिए ये सही है, कपड़े, कपड़ों, जूता, जूते, जूतों, मसूड़े, मसूड़ों, चश्मे, चश्मों, पटाखे, पटाखों। ये जवाब हमारा ये भी सही हो गया। आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे सामने 5वां सवाल आ गया। हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे जो है कि सही जोड़ मिलाइए। इसमें इसको मिलाना है कि इसमें जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसका सामने उसका जोड़ा किस तरह से बनेगा। पहले हम इसे समझ लेते हैं। खुशबू लिखा है, सिया लिखा है, हाज़िरी लिखा है, मालूम लिखा है, गरम लिखा है, अगले लिखा है। दूसरे हिस्से में जो बे हिस्सा है उसमें लिखा है पिछले, ठंडा, बदबू, गैर हाजिर, सफ़ेद, नामालूम। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको ये समझे कि ये जो लफ्ज़ हैं एक दूसरे की ज़िद हैं, मतलब उल्टे हैं, अपोजिट हैं। आइए देखते हैं। खुशबू, अब खुशबू का उल्टा तो होता है बदबू, तो बदबू की तरफ आप यहाँ आ गए। फिर उसके बाद है सिया, सिया का मतलब होता है काला, तो इसका उल्टा क्या होगा, सफ़ेद। तो सफ़ेद हम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से ये आ गए। फिर हाज़िरी, प्रेजेंट जिसे बोलते हैं, तो एब्सेंट होगा, गैर हाज़िरी, तो हाज़िरी के बाद गैर हाज़िरी यहाँ आ गए। और मालूम, कोई चीज़ जानकारी है तो आपको उसको नहीं मालूम होता है तो वो नामालूम कहलाता है, मालूम के बाद नामालूम। गरम, गरम के बाद ठंडा होता है तो ठंडा, और अगले के बाद पिछले। तो इस तरह से हमने ये जोड़े मिलाए जो अपोजिट थे, विलोम थे, मुतादाद थे। आइए आगे बढ़ते हैं, जवाब देखते हैं। देखिए खुशबू के बाद बदबू, सफ़ेद, गैर हाज़िरी, हाज़िरी के सामने मालूम, के सामने नामालूम, गरम के सामने ठंडा, और अगले के सामने बिल्कुल पिछला। ये जवाब भी हमारा सही हो गया। इसको भी मैं सही बना देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने छठा सवाल और आ गया, जिसमें हिदायत क्या मिल रही है कि ब्रैकेट में लिखे हुए लफ्ज़ से इसको बदल करके बनाना है, पूरा करना है। खाली जगह ही है, क्या होता है, अब इसको जिस तरह से जुमले की मांग है, मुतालबा है, डिमांड है, उस तरह से उसको बदलना है। स्कूल में रोज़ाना हाज़िरी है, तो यहाँ पे होना लिखा है, तो इसको बदलेंगे। हाज़िरी तो क्या है, मुअन्नस है, जिसमें ती लिखा जाएगा, तो होती है, होती है, तो इसको होना लिखा है तो इसको होती कर देंगे, होती है। मैडम ने क्लास पर नज़र, अब डालना लिखा है तो डाली, डाली थी ना क्लास पर नज़र, तो आइए नज़र डाली, डाली। अब उसके बाद फूलों से खुशबू है, यहाँ पे आना लिखा है, तो सब के अंदर हमें ये मिला रहे हैं हम, आती है, उसको लफ्ज़ को बदल रहे हैं, अलीफ को ये ऐसे बदल रहे हैं। रशीद रोज़ स्कूल जाना, अब इसके अंदर आप देखिएगा जाना तो जाता है, जाना का जाता है हो जाएगा, जाता है। अब लिखा है हमारी किताब ख़त्म, और फिर ब्रैकेट में वो लफ्ज़ लिखा है होना, तो हो गई, हो गई, हमारी किताब ख़त्म हो गई। तो इस तरह से सवाल किया हमने पूरा। जवाब देखते हैं। देखिए डाल, होती, डाली, आती, जाता और हो गई। तो इस तरह से ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने सबक में 7वां सवाल आया है। सबक में लफ्ज़ साइंसदां इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है साइंस जानने वाला। इस तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में दां
लगाकर लफ्ज़ बनाइए। दा उसके साथ मिला करके बनाना है। दाल अलीफ नून गुन्ना उसके अंदर जोड़ना है। तो सियासत लिखा है तो सियासतदा हो जाएगा, सियासत और दा, इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं। सियासतदा। दूसरा लफ्ज़ है कद्र, कद्र दा आ जाएगा, कद्र और फिर ये इसके आगे दा जोड़ दिया, कद्र दा, कद्र करने वाला। कानून तो कानून दा बन जाएगा इसके आगे, कानून और दा, कानून जानने वाला। राजदा, राज लिखा है तो राजदा बन जाएगा, मतलब राज का जानने वाला, राजदा। आ गया आपकी समझ में? तो सियासतदा, कद्रदा, कानूनदा और राजदा। अब जवाब देखते हैं हम इसके। देखिए, सियासतदा, कद्रदा, कानूनदा, राजदा, तो ये भी हमारा जवाब सही हो गया। आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे सामने 8वां सवाल इस सबक का आ गया, खुशखत लिखिए। इसको खुशखत लिखना है हमें और इन लफ्ज़ों को अच्छी तरह से बनाने की मशक करनी है। आप कॉपी निकाल लीजिए, अपना पेन संभाल लीजिए और फिर मेरे साथ लिखने को तैयार हो जाइए। सबसे पहला लफ्ज़ है कोलतार, जो आपके सबक का नाम है, सबक का उन्वान है, उसको लिखते हैं कोल तार। फिर कोलतार लिखते हैं, कोलतार, कोलतार, कोलतार। अब इसे मैं कशिश से बना रहा हूँ, कोलतार। दूसरा लफ्ज़ है संदूक, संदूक जिसे बक्सा कहते हैं, बॉक्स कहते हैं हम, वो संदूक। संदूक, स्वाद नून दाल वाव काफ, फिर स्वाद नून दाल काफ वाव काफ, स्वाद नून दाल वाव और ये काफ, स्वाद नून दाल वाव काफ, संदूक। तो कोलतार और संदूक लिख लिया हमने। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, हमारे सामने अब आया है लिखा हुआ लफ्ज़ मसूड़ा। मसूड़ा जो हमारा दांतों में होता है वो मसूड़ा। मसूड़ा लिखते हैं, मसूड़ा, मसू और ये रा। फिर मसूड़ा लिखते हैं, मसूड़ा। फिर मसूड़ा लिखते हैं, मसूड़ा, मसूड़ा। इस तरह से हमने मसूड़ा लिख लिया। साइंस दा लिखा हुआ है, उसको लिखना है साइंस दा। आइए, साइंसदा। साइंसदा। साइंसदा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, साइंसदा। फिर उसके बाद हमारे सामने आखिरी लफ्ज़ है बीका लाइट। बीका लाइट लिखते हैं, बीका लाइट। फिर बीका लाइट लिखते हैं,
बी का लाइट, फिर बी का लाइट, बी का लाइट, फिर बी का लाइट एक मरतबा और लिखते हैं, बे ये काफ अलीफ, लाम अलीफ, ये हमज़ा और टे, बी का लाइट। ये हमने बी का लिखा और उसके बाद ये ला लिखा और यट लाइट। देखिए, तो हमने पहले मसूड़ा लिखा, फिर साइंसदान लिखा और फिर बी का लाइट लिखा। इस तरह से हमारा ये सबक जो कोलतार के हवाले से था आज मुकम्मल हो गया। और आपसे मैं इजाज़त चाहूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मशक़ को बराबर जारी रखिएगा ताकि आप अच्छे से और ख़ूबसूरत तरीक़े से लिख भी सकें और अच्छे तरीक़े से पढ़ भी सकें। आदाब।